दोस्तों मेरा नाम शाहनवाज है और आज हम करने वाले हैं एक एंट्री लेवल डबल डोर रेफ्रिजरेटर का कंपैरिजन जो कि होने वाला है एलजी वर्सेस वोल्टास बेको। पहला मॉडल है इंडिया का मोस्ट ट्रस्टेड रेफ्रिजरेटर ब्रांड एलजी और ये मॉडल है 225 लीटर का। इसका मॉडल नंबर है GLN252YDSY और ये है 2 स्टार रेटिंग। इसके बाजू में रखा हुआ है वोल्टास बेको अ टाटा प्रोडक्ट और इनका स्लोगन है पार्टनर्स ऑफ एवरीडे हैप्पीनेस। ये है 230 लीटर का मॉडल और इसका मॉडल नंबर है RFF27D और ये भी है 2 स्टार रेटिंग। दोनों ही मॉडल्स के अंदर डिफरेंट डिफरेंट करंट ऑप्शंस अवेलेबल है और दोनों ही ब्रांड्स की सर्विस सपोर्ट भी काफ़ी अच्छी है। ये एक जेन्युइन रिव्यू होने वाला है। आपको जो ब्रांड का जो मॉडल अच्छा लगता है आप अपने हिसाब से वो मॉडल परचेस कर सकते हो। दोनों ही मॉडल्स का लिंक मैंने नीचे दिया हुआ है डिस्क्रिप्शन के अंदर, आप चाहो तो वहाँ से इनका अपडेटेड प्राइसिंग पता कर सकते हो। तो आज की वीडियो को भी एंडिंग तक ही पूरा देखना। अगर आपको वीडियो ज़रा सी भी अच्छी लगी तो प्लीज़ आप इसे लाइक करें, शेयर करें। जो भी आपका क्वेश्चन होगा वो कमेंट बॉक्स में ज़रूर टाइप करें और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। चलिए दोस्तों फटाफट से आज की वीडियो को भी शुरू करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं बाहर के पोर्शन की। अगर आप एलजी के रेफ्रिजरेटर को बाहर से देखोगे तो यहाँ पर एक स्टिकर लगा हुआ है जिसमें लिखा हुआ है स्मार्ट इन्वर्टर कंप्रेसर। ये एक इन्वर्टर कंप्रेसर का फ्रिज है जिसकी वजह से पावर सेविंग ज़्यादा, बिजली का बिल कम, नॉइस लेवल काफ़ी कम रहता है। ये रेफ्रिजरेटर का सालाना एनर्जी कंजम्पशन होता है अप्रॉक्सीमेटली 264 यूनिट। अगर हम वोल्टास बेको रेफ्रिजरेटर की बात करें तो इसके अंदर आपको दिया हुआ है नॉन इन्वर्टर कंप्रेसर, लेकिन कमाल की बात यह है कि नॉन इन्वर्टर कंप्रेसर होने के बाद में भी इसका एनर्जी कंजम्पशन काफ़ी कम है। इसका एनर्जी कंजम्पशन एलजी के मुकाबले सिर्फ 1 यूनिट ज़्यादा है जो कि होता है 265 यूनिट। दूसरी चीज़, एलजी के फ्रिज में 1 साल का टोटल वारंटी है और 10 साल का वारंटी आता है इसके कंप्रेसर का। उसके कंपैरिजन में वोल्टास बेको के अंदर आपको 2 साल का टोटल वारंटी और 12 साल का वारंटी दिया हुआ है इसके कंप्रेसर का। फ्रिज को ओपन और क्लोज करने के लिए एलजी के अंदर आपको फुल साइज गोल्डन स्ट्रिप हैंडल दिया हुआ है जिसकी मदद से आप इसको आसानी से ओपन और क्लोज कर सकते हो। अंदर की तरफ यहाँ पर आपको एक्रेलिक का शेल्फ दिया हुआ है जो कि प्लास्टिक का होता है। इस शेल्फ के नीचे आपको नॉब कंट्रोलर है जिसकी मदद से आप फ्रीजर के टेम्परेचर को कम या ज़्यादा कर सकते हो। इसी में लेफ्ट हैंड साइड में एक टेक्निकल स्टिकर लगा हुआ है जिसमें ये बताया गया है कि इनका जो फ्रीजर है वो तकरीबन 2 स्टार रेटिंग के हिसाब से कूलिंग प्रोवाइड करता है। दूसरी तरफ वोल्टास बेको के अंदर भी आपको पॉकेट हैंडल दिया हुआ है, लेकिन अंदर की तरफ आपको टफन ग्लास मिलता है जो कि टफ है, ड्यूरेबल है, आप उसके ऊपर ज़्यादा वजन को रख सकते हो। इनके फ्रीज़र में टेक्निकली आपको 3 स्टार रेटिंग दी गई है, यानी कि इनके फ्रीज़र का टेम्परेचर एलजी के मुकाबले काफ़ी ज़्यादा रहेगा। दूसरी चीज़, इसके अंदर जो क्वालिटी ऑफ मटेरियल है वो भी काफ़ी ज़्यादा अच्छा इस्तेमाल किया गया है जो आप सामने देख सकते हो। वोल्टास बेको के अंदर आपको वर्जिन प्लास्टिक का इस्तेमाल किया गया है और वहीं पर एलजी के अंदर आपको रिसाइकल प्लास्टिक का इस्तेमाल किया गया है। अगर हम रेफ कंपार्टमेंट की बात करें तो रेफ कंपार्टमेंट में ऊपर की तरफ एक छोटा सा एलईडी लाइटिंग लगा हुआ है जहाँ से आपको एलजी के फ्रिज में रोशनी मिलती है रेफ कंपार्टमेंट के अंदर। सेम टू सेम आपको वोल्टास बेको में भी आता है, लेकिन यहाँ पर आपको एलईडी का साइज काफ़ी बड़ा लगा हुआ है। यहाँ पर भी आपको ऊपर की तरफ से ही पूरे रेफ कंपार्टमेंट में रोशनी मिलती है। एलईडी के नीचे आपको एलजी में दो अलग अलग टफन ग्लास दिए हुए हैं जो कि एडजस्टेबल होते हैं। आप इन्हें अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से ऊपर नीचे कर कर एडजस्ट कर सकते हो। वोल्टास बेको के फ्रिज में भी आपको दो टफन ग्लास मिलते हैं। एलजी के फ्रिज में रेफ कंपार्टमेंट में राइट हैंड साइड में दूसरा नॉब दिया हुआ है। इस नॉब की मदद से आप एलजी के फ्रिज में फ्रिज कंपार्टमेंट के टेम्परेचर को कम ज़्यादा कर सकते हो। लेकिन इसके कंपैरिजन में वोल्टास बेको के अंदर आपको एडवांस डिजिटल डिस्प्ले दिया हुआ है। इस डिस्प्ले की मदद से आप फ्रीजर और फ्रिज दोनों के टेम्परेचर को कंट्रोल कर सकते हो। वोल्टास बेको के फ्रीजर का टेम्परेचर होता है -16 डिग्री से लेकर -24 डिग्री और रेफ कंपार्टमेंट का टेम्परेचर होता है 1 से लेकर 8 डिग्री। वोल्टास बेको के फ्रिज में एक पुल आउट ट्रे भी दिया हुआ है जिसे आप बाहर की तरफ पुल करके पीछे के सामान को आसानी से रिमूव कर सकते हो और आप उसको ओनली एज अ ट्रे भी इस्तेमाल कर सकते हो। एलजी के अंदर जो वेजिटेबल बॉक्स है उसके ऊपर भी आपको एक्रेलिक का शेल्फ दिया हुआ है और इसका जो वेजिटेबल बॉक्स है वो तकरीबन 24 लीटर के आसपास के कैपेसिटी का होता है। अगर हम इसको कंपेयर करें वोल्टास बेको के साथ में तो वोल्टास बेको में आपको वेजिटेबल बॉक्स के ऊपर भी टफन ग्लास दिया हुआ है और इनका जो वेजिटेबल बॉक्स है वो तकरीबन 32 लीटर का आता है। यानी कि वोल्टास बेको के अंदर जो आपको वेजिटेबल बॉक्स आता है वो एलजी के मुकाबले काफ़ी बड़ा है। आपको डेली बेसिस पे मार्केट जाने की ज़रूरत नहीं है। आप तकरीबन हफ्ते भर के सामान को आसानी से लाकर उस वेजिटेबल बॉक्स में रख सकते हो। हमने एलजी के वेजिटेबल बॉक्स को वोल्टास बेको के अंदर ऐड करके देखा था, तो फिर भी काफ़ी बड़ा वेजिटेबल बॉक्स था वोल्टास बेको का, जो आप सामने की तरफ वीडियो के अंदर देख सकते हो।
दोनों ही ब्रांड के अंदर जो आपको डोर आता है, उस डोर के ऊपर एंटीबैक्टीरियल गैस्केट दी गई है। एलजी के अंदर जो ऊपर का बड़ा-सा डोर रैक आता है, उसको एक यूनिक डिज़ाइन दिया गया है, जिसमें आप एक समय पे 8 अंडों को रख सकते हो। इसके नीचे आपको दूसरा डोर रैक है, जिसमें आप बड़ी-बड़ी पानी की बॉटल्स को रख सकते हो और इसी में आपको एक दिया हुआ है आइस ट्रे। वहीं अगर हम वोल्टास बेको की बात करें, तो यहाँ पर जो ऊपर की तरफ डोर रैक आता है, उसमें आपको एक अलग से एक ट्रे दी है, जो एडजस्टेबल होती है। उसके नीचे आपको हाफ डोर रैक आता है, जो कि एडजस्टेबल है। आप इसे लेफ्ट में या राइट में अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से एडजस्ट कर सकते हो। इसके नीचे जो बड़ा-सा डोर रैक है, उसके अंदर आप 2 लीटर वाली 4 पानी की बॉटल्स को रख सकते हो। इसके अंदर जो आइस ट्रे आता है वो काफ़ी ज़्यादा बड़ा है, इसकी क्वालिटी काफ़ी ज़्यादा अच्छी है, इसका साइज़ भी काफ़ी ज़्यादा बड़ा है। आप सामने वीडियो में देख सकते हो। फॉर एग्ज़ाम्पल के तौर पे अगर एलजी के फ्रिज में आधे इंचेस की आइस बनती है इस ट्रे के अंदर, तो वोल्टास बेको में 1 इंचेस की आइस बनेगी और उसका साइज़ भी काफ़ी ज़्यादा बड़ा रहेगा, उसकी गहराई भी काफ़ी ज़्यादा होगी। वोल्टास बेको के रेफ्रिजरेटर में एक और एक अच्छी चीज़ लगी जिसे कहा जाता है डोर लॉक। यानी कि अगर आपके घर में छोटे बच्चे हैं, वो बार-बार डोर को फ्रिज को ओपन क्लोज़ करते रहते हैं, तो उस केस में आप पूरे फ्रिज को लॉक कर सकते हो। ये डोर लॉक का ऑप्शन हमें एलजी में कहीं दिखाई नहीं दिया। ये सब चीज़ों के अलावा वोल्टास बेको का जो रेफ्रिजरेटर है, उसमें एक और एक सबसे एडवांस टेक्नोलॉजी आ रही है, जिसे नाम दिया गया है नियो फ्रॉस्ट डुअल कूलिंग। यानी कि वोल्टास बेको रेफ्रिजरेटर के अंदर फ्रीज़र कंपार्टमेंट में एक फ़ैन और एक कूलिंग कॉइल होता है। रेफ कंपार्टमेंट में दूसरा फ़ैन और दूसरा कूलिंग कॉइल होता है। यानी कि 2 अलग-अलग फ़ैन और 2 अलग-अलग कूलिंग कॉइल की वजह से वोल्टास बेको के रेफ्रिजरेटर के अंदर आपको कूलिंग फास्टर मिलती है। फ्रीज़र का स्मेल और कूलिंग फ्रिज में मिक्स नहीं होता और जो आपने टेम्परेचर सेट किया है, आपको प्रॉपर टेम्परेचर मिलता है। ये काफ़ी बड़ा एडवांस फीचर है जो आपको वोल्टास बेको के अलावा इस कैपेसिटी के अंदर किसी भी ब्रांड में नहीं मिलता है। इसके अलावा वोल्टास बेको के रेफ्रिजरेटर के अंदर आपको डोर अलार्म का ऑप्शन भी आता है। यानी कि अगर आपके फ्रिज का डोर 1 मिनट से ज़्यादा ओपन है, तो फ्रिज आपको अलार्म बजाकर वार्निंग देता है। तो दोस्तों ये दोनों ही मॉडल एंट्री लेवल सेगमेंट में आते हैं डबल डोर कैटेगरी के। तो आपको इनमें से जो मॉडल परचेस करना वो परचेस कर सकते हो। दोनों मॉडल्स का लिंक मैंने नीचे दिया हुआ है डिस्क्रिप्शन के अंदर। आप चाहो तो वहाँ पर जाके इनका अपडेटेड प्राइसिंग और ऑफर्स पता कर सकते हो। वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ आप इसे लाइक करें, शेयर करें। जो भी आपका क्वेश्चन होगा वो कमेंट बॉक्स में ज़रूर टाइप करें और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों। आप